के मुख्यमंत्री बाबा के ऊपर भी कुछ बोलना पड़ेगा। आजकल बाबा महाराष्ट्र में फिर रहे हैं, सुनिए, महाराष्ट्र में फिर रहे हैं और नहीं जरूरत नहीं, और नारा लगाए हैं बटेंगे तो कटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे बोलते हैं। मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से वो चैलेंज कर रहा हूं, झांसी में मेडिकल कॉलेज में 10 मासूम बच्चे जलकर मर गए, 10 मासूम बच्चे जलकर मर गए। और जब वो वार्ड में, न्यू नेटल केयर के वार्ड में एक शख्स था जिसके 2 जुड़वा बेटियां भी उस न्यू नेटल वार्ड में थे। जब वार्ड में आग लगी तो शख्स कूदकर 10 से ज्यादा मासूम छोटे बच्चों की जान बचाया। बाद में मालूम हुआ कि उसकी 2 बेटियां, जुड़वा बेटियां जलकर मर गई। और उस शख्स का नाम आपको मालूम क्या था? जिसने 10 से ज्यादा मासूम बच्चों की जान बचाई, जो 6-8 महीने के बच्चे बच्चियां थे। उस शख्स का नाम याकूब मंसूरी था। याकूब मंसूरी कूद गया आग में। ये नहीं देखा मुख्यमंत्री बाबा योगी आदित्यनाथ, नरेंद्र मोदी, देखो याकूब मंसूरी आग में कूदकर ये नहीं देखा कि किस समुदाय, किस मजहब के मानने वालों के बच्चे हैं। वो ये देखा कि बच्चे जल रहे हैं और कूद गया। ये अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था, वो अपनी 2 मासूम जुड़वा बच्चियों को नहीं बचा सका। मैं योगी आदित्यनाथ को चैलेंज कर रहा हूं, क्या तुम याकूब मंसूरी को बुलाकर उसके सामने बोल सकोगे बटोगे तो कटोगे? बोलो योगी आदित्यनाथ, क्या तुम बोल सकोगे कि बटोगे कटोगे? याकूब मंसूरी को बोलो। क्या देश के प्रधानमंत्री याकूब मंसूरी को बुलाकर बोलेंगे एक है तो सेफ है? किसके लिए नारे लगाए जा रहे हैं? किसके खिलाफ जहर फैलाया जा रहा है बीजेपी की तरफ से? ये सब के सब भाजपा के लोग एक समुदाय के खिलाफ नफरत पैदा करने का काम कर रहे हैं। याद रखो मोदी, योगी आदित्यनाथ, देश रहेगा, आप और हम खत्म हो जाएंगे, देश बाकी रहेगा। और इस देश की ताकत यहां की भाईचारगी और मोहब्बत है। अगर आप नफरत घोलेंगे एक समुदाय के खिलाफ, आपको सियासी फायदा तो हो सकता है वक्तिया तौर पर, मगर क्या इससे देश मजबूत होगा? बटेंगे और कटेंगे का मतलब क्या है बताओ हमको। अरे बांग्लादेश में जो हुआ, तुम शेख हसीना को क्यों रखे भारत में बुलाकर? उसको भी भगा देते। बांग्लादेश से भाग कर शेख हसीना आ गई, मोदी जी बोले आ जाओ मेरी बहन, यहां पर रह जाओ। और हमको योगी बोल रहे हैं बटेंगे तो कटेंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये बीजेपी के मंसूबे हैं। इस तरह की वाहियात बातें करते हैं। भारत के प्रधानमंत्री क्या कहते हैं? एक है तो सेफ है। 10 साल से सेफ नहीं थे क्या मोदी जी? 10 साल से देश सेफ नहीं था क्या? अरे मैं इसका जवाब ये दिया हूं, अनेक है तो अखंड है भारत में। एक है तो सेफ को नहीं मानते, अनेक है तो अखंड है। इस देश में अंसारी भी है, कुरैशी भी है, जोजा भी है, सैफी भी है, दलित भी है, बैकवर्ड क्लास भी है, अपर कास्ट भी है, ठाकुर भी है, ब्राह्मण भी है, मराठा है। इस देश की ताकत तो यही है मोदी जी, मगर आरएसएस की कोशिश एक ही है। इसीलिए मोदी जो कह रहे ना कि एक है तो सेफ है, हम कह रहे अनेक है तो अखंड है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, क्या अच्छा ये भी है नहीं, इसमें लिखकर मुझे दिया गया है कि 2012 के चुनाव के मैनिफेस्टो में अखिलेश यादव ने 18% रिजर्वेशन का वादा किया था। अखिलेश यादव के पास रिजर्वेशन है, किसका है? खाली अपने खानदान और परिवार का।
मैं बन जाऊं, मेरी वाइफ बन जाए, मेरा भाई बन जाए, चाचा का बेटा बन जाए, वही रिजर्वेशन है। आरक्षण खाली उनके परिवार के लिए, आपके लिए नहीं है। आपको गलतफहमी है। ये समाजवादी कभी भी आपका कोई काम करने वाली नहीं है, मगर आप ये समझते हैं कि क्या करें, मजबूरी है। अरे अब तो मजबूरी नहीं है ना, ये तो पार्लियामेंट का चुनाव नहीं है। आप यहां पर मुत्तहदा अपने वोट का इस्तेमाल करिए, अरशद राना को कामयाब करिए, तो भैया का दिमाग भी ठिकाने लग जाएगा। पूरी तरीके से दिमाग ठिकाने लग जाएगा। इनको मालूम होना चाहिए। याद रखिए, मैं कब तक जिंदा रहूंगा, आप कब तक जिंदा रहेंगे नहीं मालूम, मगर अगर आप अपने वोट से अपनी लीडरशिप को पैदा करेंगे तो आपके वोट की कीमत बढ़ेगी, आपके वोट की अहमियत बढ़ेगी, आपकी जिंदगी की अहमियत बढ़ेगी। आपके इन बेरोजगार नौजवान बच्चों का मुस्तकबिल के बारे में सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। इबादत गाहों की हिफाजत होगी, मगर सिर्फ आप वोट डालते रहेंगे तो इनको मालूम कि सिर्फ डराओ इन लोगों को, ये डर कर वोट दे देंगे। असदुद्दीन ओवैसी आज ककरौली मीरापुर विधानसभा में आकर कह रहा है कि अरशद राणा को डर की बुनियाद पर नहीं, उम्मीद की बुनियाद पर पतंग पर बटन दबाइए। डरने की जरूरत नहीं है मेरे भाई। मौत एक मर्तबा आती है, 2 मर्तबा नहीं आएगी मौत। हर कोई जो इस दुनिया में आएगा जाएगा, चाहे वो प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो या ओवैसी हो, सबको जाना है इस दुनिया से। मगर जब जाएंगे तो हम अपनी विरासत में क्या छोड़कर जाएंगे? क्या हम अपनी विरासत में जायदाद को छोड़कर जाएंगे, खेत को छोड़कर जाएंगे, बैंक बैलेंस छोड़कर जाएंगे? हम अपनी विरासत में अपने नेक अमाल छोड़ेंगे, नेक औलाद छोड़ेंगे और सियासी शऊर छोड़ेंगे, मिल्लत का इत्तेहाद छोड़ेंगे, अपने नुमाइंदों को लीडरशिप बनाकर छोड़ के जाएंगे। ये विरासत आपको याद रखना है। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपको डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। 20 तारीख के दिन आप लोग अपने घर से निकलकर अपना एक वोट का इस्तेमाल करिए। महंगाई आसमान को छू रही है, मामूली चीजें गरीब खरीद कर नहीं खा सकता, मगर योगी बोलते हैं बटेंगे तो कटेंगे, प्रधानमंत्री बोलते हैं एक है तो सेफ है, कोई कहता है धर्म युद्ध है, कोई कहता है वोट जिहाद है। अब ये वोट जिहाद कहां से आ गया मुझे नहीं मालूम, लव जिहाद कहां से आ गया नहीं मालूम। और हम मोदी को और योगी को बोल रहे हैं, अब तुम अपनी जबान से बुलडोजर का तो नाम लेके बताओ। बोलो बुलडोजर के बारे में योगी और मोदी नहीं बोलेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि जिस प्रदेश में, जिस भारत के हिस्से में बुलडोजर इस्तेमाल होता है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। वो वहां की स्थिति को दिखाता है कि क्या वहां के हालात है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कह दिया कि अगर कोई गवर्नमेंट का अधिकारी बुलडोजर लेकर आएगा तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो हमारे अहकामात का उल्लंघन कर रहा है, उसकी नौकरी चले जाएगी। तो बाबा तुम्हारा बुलडोजर चला गया, तुम बुलडोजर लेकर आएंगे, सुप्रीम कोर्ट तुमको सुप्रीम कोर्ट में कंटेम्प्ट की नोटिस देगा। 15 दिन का टाइम देना पड़ेगा। 15 दिन के टाइम से पहले बुलाकर बात करना पड़ेगा, रिकॉर्ड करना पड़ेगा, उसकी सुनवाई करना पड़ेगा। कितने गरीबों के घर को बुलडोजर से तोड़ दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्या यह नजारा अच्छा है कि लोग अपने घर को जब बनाते हैं अपनी जिंदगी की खून पसीने की कमाई से बनाते हैं, लोग बेघर हो जाते हैं, आसमान के नीचे खड़े रह जाते हैं। अरे कितना जुल्म इन लोगों ने किया। मुझे यकीन है कि अल्लाह उन बेजुबानों का आवाज, जो तकलीफ उन बेजुबानों ने उठाई, अल्लाह इंसाफ करेगा। जो बुलडोजर से हुकूमत कर रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला तुम्हें शिकस्त भी होगी तो बुलडोजर की तरह तुमको शिकस्त होगी।
आज इख्तिदार तुम्हारे पास है। अरे सत्ता किसी के पास रहने वाली नहीं है बीजेपी वालों। इंदिरा गांधी भी यही समझती थी कि मैं हूं, मगर इंदिरा गांधी चले गई, दूसरे आते हैं। आज योगी और मोदी यही समझते हैं कि हम हैं तो भारत है। नहीं, भारत इनसे बड़ा है, देश उनसे बड़ा है, संविधान उनसे बड़ा है, और इस देश की जनता इन तमाम नेताओं से बड़ी है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपसे फिर से अपील कर रहा हूं कि आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का साथ दीजिए। आप जानते हैं कि बुढ़ाना में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में किसी ने अनाप शनाप बकने की कोशिश की तो क्या कोई लाल टोपी पहनने वाला गया था? कोई लाल टोपी पहनने वाला गया था? यही हरा कपड़ा डालकर जाने वाले मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लोग थे। हमारे 19 लोग जेल को गए, मगर हम जब जेल को जाते हैं तो हम बोलते हैं कि ससुराल में गए हैं। और ये तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की सुन्नत भी है। बड़े बड़े लोग जेल को गए और जब जेल से निकले तो बड़े नेता बने, मगर भैया जेल को नहीं जाते। आजम खान जेल को चले गए, अब्दुल्ला जेल को चले गए, मगर भैया नहीं जाएंगे। भैया के बारे में बोलेंगे ले दरी बिछाओ जवानी कुर्बान। अब मालूम हुआ कि आज रोड शो करने आ रहे हैं। अखिलेश, आपने गलत टाइम लिया यहां पर आने का आज है? अच्छा, मालूम हुआ कि भैया ने कहा कि अब शेर के धाड़ के सामने कुछ नहीं कर पाएंगे तो कैंसल कर दिए वो। तो इसका मतलब समाजवादी चुनाव हार चुकी है, मान चुकी है। आप ये बात समझ लीजिए। तो आप 20 तारीख के दिन अपना एक एक वोट पतंग के निशान पर बटन दबाएंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह बोल दिए। फिर यहां हम जाने के बाद इबलीस के लोग आकर कान में खुसखुस करेंगे, ये अरशद राणा जीता तो क्या होगा, क्या फर्क पड़ जाएगा, भाजपा आ जाएगी। अरे भाई, भाजपा आई मेरी वजह से नहीं आई, इन लोगों की वजह से भाजपा आई है। हम क्या, अच्छा यहां पर यहां का सांसद आरएलडी का है नहीं है? आरएलडी का है ना, बिजनौर के। आपने वोट दिया, किसको दिया? आपने आरएलडी को तो वोट नहीं दिया ना। कितनों ने नहीं दिया? हाथ उठाओ। अच्छा, आप ये बोलेंगे हमारे भाषण के बाद ओवैसी आएगा तो आरएलडी बीजेपी जीत जाएगी। मेरा जवाब यही है कि हां, मैं भारत में बैठकर कमला हैरिस को हरा दिया और ट्रंप को जिता दिया, और क्या बोलो, मैं जिम्मेदार हूं। यानी हम यहां पर बैठ जाते नहीं है। ये इनके कांग्रेस के एक नेता बोले हां ओवैसी लड़ता नहीं है, मगर उसकी भाषण का इतना असर होता है कि हम हार जाते हैं। मेरे भाई, ये सब बहाने हैं। कोई जीत हार चुनाव है, कोई जीतेगा तो कोई हारेगा। आपसे हम अपील करने आए हैं कि मुत्तहिदा तौर पर 20 तारीख के दिन आप लोग अपना एक एक वोट का इस्तेमाल करिए, पतंग के निशान पर बटन दबाइए, उत्तर प्रदेश में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मजबूत करिए। आपके पास एक बेहतरीन कैंडिडेट अरशद राणा आपके सामने है। समाजवादी पार्टी के भी उम्मीदवार हैं, उनके परिवार से उनके बड़े लोग यहां पर सांसद भी रहे हैं, मगर उन्होंने इस विधानसभा के लिए क्या काम किया आप मुझसे बेहतर जानते हैं। मैं आपसे सिर्फ यही अपील करने आया हूं, एक लंबा सफर करके आपसे आया हूं। महाराष्ट्र से निकलकर आज वेस्टर्न यूपी के इस इलाके में सिर्फ इसलिए आया हूं ताकि आपके दरमियान में खड़े होकर मैं अपनी दिल की तकलीफ को अपने जबान के जरिए तुम्हारे सामने बयान कर सकूं। मैं इसलिए आया कि नाइंसाफी का जिक्र तुम्हारे सामने कर सकूं। मैं इसलिए आपके दरमियान में आया मेरे बुजुर्गों, मेरे गयूर नौजवानों, ताकि हमारी आवाज उत्तर प्रदेश के विधानसभा में गूंजे। एक मर्तबा आप मजलिस के उम्मीदवार को कामयाब कर दीजिए और देखते जाइए
कि आपके मसाइल कैसे हल होते हैं। वरना याद रखिए, ये समाजवादी और बीजेपी एक सिक्के के दो रुख हैं, एक सिक्के के दो रुख हैं। मैं करीब से देख चुका हूं इनको। ये चाहते हैं कि मानते हैं कि मजबूर है, ये कमजोर है, इनको डराओ, ये डर जाएंगे। आपको डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। जब दलित समाज का, सुनिए, जब मोदी पार्लियामेंट में खड़े होकर बोलते हैं कि भारत का सबसे बड़ा बैकवर्ड क्लास का नेता मोदी है, अखिलेश कहते हैं कि हम समाजवादी जरूर हैं मगर हमारा परिवार यादव परिवार है, बहुजन समाज है, दलितों की बात करती है, बाबा है, बोलते नहीं है मगर ठाकुरों को प्रमोट करते हैं। हर समाज अपना नेता बना चुकी है और आप लोग सिर्फ सोच रहे हैं कि क्या करें क्या करें। अरे करना कुछ भी नहीं है, उनको देखो, अपने अरशद को कामयाब करो, और कुछ भी करना नहीं है। अगर आप सोचते रहेंगे, डरते रहेंगे, मेरे भाई 70 साल हो चुके हैं, 18 लोकसभा के चुनाव हो चुके हैं, हम कब तक सोचते रहेंगे? अरे एक मर्तबा अपने दिल की आवाज को सुन लो। तुम बंद कमरों में बैठकर तो बोलते हो कि ओवैसी हमारे तकलीफ को बयान करता है, ओवैसी पार्लियामेंट में लड़ता है। अरे मेरा लड़ना जरूरी है, मगर क्या तुम नहीं चाहते कि ओवैसी की तरह ऐसे हजार ओवैसी से बेहतर तुम्हारे नुमाइंदे विधायक और सांसद बनकर तुम्हारी लड़ाई लड़े? ये आपको फैसला करना है 20 तारीख को। बस यही चंद गुजारिशात मुझे आप तक कहना था। मैं यहां पर आया हूं, आपका बेहद शुक्रिया। मैं आखिर में कुंदरकी की आवाम से भी माफी चाहता हूं कि किसी टेक्निकल वजह से हमारे कैंडिडेट हाफिज वारिस के इंतखाबी मुहिम में शिरकत नहीं कर सका। मैं कुंदरकी की आवाम से भी अपील कर रहा हूं कि हाफिज वारिस को आप वोट देकर कामयाब करिए। अच्छा, वहां पर जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं, क्या क्या बोले जा रहे हैं? अब इकरार कर ले बेटा, इकरार कर लो। वो ये बोल रहे हैं कि देखिए, सुनिए सुनिए सुनिए, कुंदरकी में जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं वो बोल रहे हैं कि जुमे का दिन बड़ा मुबारक दिन है और हमारे मुसलमान भाई नमाज पढ़ने नहीं गए, मेरे जुलूस में आ गए। वो बोल रहे हैं कि देखिए ऐसा है, इस्लाम में सलाम है। अरे बाबा, तुम ये बात जाके तुम्हारे मुख्यमंत्री को बोलो ना, तुम ये बात जाके मोदी को बोलो ना, तुम ये बात जाके आरएसएस के मोहन भागवत को बोलो ना, मगर कुछ नहीं बोलेंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम आपसे हाथ जोड़कर अपील कर रहे हैं कि 20 तारीख के दिन मीरापुर से अरशद राणा साहब को और कुंदरकी से हाफिज वारिस साहब को आप अपना वोट देकर कामयाब करिए। और गाजियाबाद से रवि गौतम साहब है हमारे उम्मीदवार, बड़े ताकतवर उम्मीदवार है, स्ट्रांग उम्मीदवार है रवि गौतम, वो भी लड़ रहे हैं। आप इन तमाम की कामयाबी के लिए दुआ भी करिए। मैं माजरत चाहता हूं, मैं एक लंबा सफर तय करके आया हूं, ज्यादा देर आपके दरमियान में बोल नहीं सका। इंशाअल्लाह ताला दोबारा आऊंगा और तफसील से आप तमाम से बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ नारा लगाइए, पतंग को, पतंग को, पतंग को। अस्सलाम वालेकुम। सभी से मुअद्दिबाना गुजारिश है कि जिस तरह से हमारे मेहमान किराम तशरीफ लाए थे, इज्जत के साथ आप अपनी अच्छाई का और अपनी मोहब्बत का सबूत दें। भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आप हजरात ने अपना इतना कीमती वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सम्मानित साथियों,
वो बात कर रहे हैं सदर साहब बात कर रहे हैं। माइक बंद करो, सदर साहब मना कर रहे हैं। हेलो हेलो बंद कर दो, बंद हो गया, कोई बात नहीं। भाई बैठ जाओ इधर को। ओ भाई बैठे मेरे यार, हमें भी देख लेने दे यार। भाई आप तमाम हजरात से दरख्वास्त है कि प्लीज़ मीडिया वालों को डिस्टर्ब ना करें, मीडिया वालों को डिस्टर्ब ना करें प्लीज़। आप तमाम हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं मोहम्मद अरशद अंग्रेज बुढ़ाने से, यहाँ पे नहीं है पर्चा।